मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज का दौर वो है कि जिसमें सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है, हक़ को बातिल और बातिल को हक़ से बदल दिया जाता है, जालिम को मज़लूम और मज़लूम को जालिम ठहराया जाता है। ये दज्जालियत का दौर है, दज्ल व फ़रेब का दौर है। ये दौर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई थी और अपनी मुख्तलिफ़ हदीसों में ख़बर दी थी कि जब दज्जालियत पैदा होगी और अपने उरूज तक पहुँचेगी तो उस वक्त कैसे हक़ाइक़ को बदल दिया जाएगा, कैसे सच्चाइयों को झुटला दिया जाएगा। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहा अस्सादिक़, उसमें सच्चे आदमी को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे आदमी को सच्चा ठहराया जाएगा। ये दौर फितनों का दौर है, दज्जाल के ज़ुहूर के करीब का दौर है और दज्जालियत के उरूज का दौर है। आज के ज़माने में जो चाहा जाता है वैसा ही दुनिया का जहन तैयार कर दिया जाता है, जो नरेटिव क्रिएट किया जाता है, जो फेक नरेटिव होता है, उसी पर पूरी दुनिया को आंखें बंद करके चला दिया जाता है। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं वो इंसानियत नवाज है और जिन पर जुल्म व सितम हो रहा है वो दहशतगर्द है। ये दुनिया का इतना बड़ा झूठ है और आज की तारीख़ का इतना बड़ा फ्रॉड है कि शायद आगे आने वाली तारीख़ इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। आज जो ताकतवर है वो अपनी बात मनवाता है, जिसके पास ताकत है, वसाइल हैं, वो जो चाहता है वैसा ही दुनिया को दिखाता और समझाता है। लेकिन जो हक़ परस्त लोग हैं, सच्चाई को तलाश करने वाले हैं और सही नतीजे तक पहुंचने वाले हैं, वो तमाम तर तहक़ीक़ के बाद हक़ को पहचान ही लेते हैं, सच तक पहुंच ही जाते हैं और हक़ को कबूल करने से पीछे नहीं हटा करते हैं। आज के दौर में अगर कहा जाए कि आप देखिए कि जिसको दुनिया सबसे ज़्यादा निशाना बना रही है और बातिल ताकतें, जालिम ताकतें जिसको सबसे ज़्यादा इंसानियत के ख़िलाफ़ समझा रही हैं, बता रही हैं, उसी को समझ लेना चाहिए कि वो हक़ पर है। आज की सच्चाई का मेयार ये है कि जो जालिम और बातिल ताकतें हैं वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हैं, क्योंकि आज की दुनिया की सुपर पावर ताकतें वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया करती हैं। उनकी सारी तगदो जुल्म को बढ़ाने के लिए है। ये बात गुज़िश्ता चंद वाक़यात के नतीजे में तैयार किया गया नरेटिव नहीं है, यह हमारा ख़याल और फ़िक्रा नहीं है, बल्कि 20 साल की तारीख़ का हासिल है। जब से दुनिया ने वॉर और जंग का सिलसिला देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट सेंचुरी के शुरू से जो चली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, उसके बाद अलग अलग मुल्कों की जो जंगें रही हैं, कॉलोनाइजेशन का जो दौर गुजरा है, इन सब में आपको नज़र आएगा कि मगरिब के ये मुल्क, यूरोप के ये ममालिक और इन सब का अब्बा अमेरिका, ये हमेशा जुल्म को सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहा है। इन्होंने पूरी तारीख में जुल्म का साथ दिया है। इन्होंने अमेरिका मुल्क को ही जुल्म की बुनियाद पर बनाया है। रेड इंडियंस के साथ इन्होंने जो जुल्म किया है, जो तारीख का बदतरीन जुल्म है, उसी के बाद ही तो ये स्टेट्स बने थे।
यूएस तैयार हुआ था, यूनाइटेड ऑफ स्टेट बना था। किस कदर जुल्म और ज्यादती वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पे, रेड इंडियंस जिनको नाम दिया था, उनके ऊपर की थी। तो इनकी तारीख शुरू ही होती है जुल्म से, दहशतगर्दी से, मजलूमों को सताने से और ज़मीनें छीनने से, मुल्कों पर कब्जा करने से, असल रहने वालों को उनकी जगह से भगाने से। इनकी तारीख का आगाज़ ही यहीं से होता है। फिर इसके बाद आखिरी दौर में इन्होंने जो खेल खेला है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो खेल खेला है इराक़ के अंदर, जो खेल खेला है और चल रहा है सीरिया के अंदर, और पूरे मिडिल ईस्ट को जिस तरह से इन्होंने आग लगा के जलाया है, ये पूरी तारीख इनके संगीन जराइम से भरी हुई है और इनके बदतरीन चेहरे से पर्दा उठाती है। आज जो कुछ ये कर रहे हैं वो अपनी फितरत के मुताबिक कर रहे हैं, वो ऐन अपनी तबीयत पर चल रहे हैं, वो अपनी तारीख को दोहरा रहे हैं, वो अपने किए पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इनका किरदार। और इसके बावजूद अगर कोई इस गलत फहमी में रहता है कि दुनिया को रोल मॉडल के तौर पर चलाने के लिए अगर कोई निज़ाम ज़्यादा मुफीद और मुअस्सिर है तो वो इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ का निज़ाम है, तो उससे ज़्यादा गलत फहमी का शिकार या झूठ में और दज्जालियत में फंसने वाला कोई और नहीं हो सकता है। लाखों लाखों लोगों को इन्होंने बेगुनाह मारा है। अफगानिस्तान में 20 लाख लोगों को बेवजह मार डाला। क्या वजह थी? आखिर में छोड़ के वहाँ से निकले, लेकिन वहाँ क्यों इतना खून बहाया, क्यों इतना जुल्म किया, किस बुनियाद पर ये सारे के सारे जराइम किए गए, इसका कोई जवाब नहीं है। इराक़ में कैसा जुल्म किया गया, लाखों लाख लोगों को बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, पूरा जुग्राफिया बदल दिया गया, मुल्क की तस्वीर तब्दील कर दी, पूरा मुल्क ताराज कर दिया, एक झूठी खबर की बुनियाद पर, एक गलत अंदाजे के मुताबिक कि वहाँ पे कुछ असलहा ऐसा तैयार किया जा रहा है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह, दुनिया के लिए ख़तरा है। सिर्फ इस झूठे अंदाजे पर पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया गया और बाद में आई एम सॉरी कह के मामले को ख़त्म कर दिया गया। ये किरदार और चेहरा इन लोगों का जो जुल्म और सितम की नदियों में नहा रहे हैं, जो खून की होलियां खेल रहे हैं, आज भी वो उसी किरदार को निभाते हुए जालिम मुल्क, नाजायज मुल्क इसराइल का साथ दे रहे हैं। आज भी वो उनके साथ खड़े हैं, असलहे से मदद कर रहे हैं। आज भी वो अपने अफराद और फौजियों को भेजकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी उनका वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा या वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी देकर इस जुल्म में शरीक बनने का ऐलान करता है। पूरे यूरोप के मुल्कों में दौड़ लगी हुई है, कौन है जो इस जालिम के साथ आगे बढ़कर खड़ा है, कौन है जो इसका सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके तहफ़्फ़ुज़ से उनका तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा हुआ है। अगर इसराइल मिडिल ईस्ट में बचा हुआ है तो यूरोप अपनी तमाम तर दरंदगी के साथ, अपने तमाम तर जराइम के साथ बाकी है, और जिस दिन ये मिट जाएगा उस दिन उनकी खुदाई ख़त्म हो जाएगी, उस दिन उनका असर मिट जाएगा, उस दिन उनका जो एशिया के ऊपर, मशरिक़ वस्ता के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, इसराइल मुल्क इस्लामी अरब मुल्कों के बीच में खंजर है, जिसे सैकड़ों साल की प्लानिंग के बाद लाया गया है। ये अरब मुल्कों और अफ्रीका के मुल्कों, जो मुसलमान ममालिक का एक ज़बरदस्त ब्लॉक है, उसके दरमियान एक ऐसी दीवार है कि कभी भी पूरे इस्लामी मुल्कों को मुत्तहिद न होने दिया जाए। ये इसी प्लानिंग के साथ, इसी मकसद के साथ बनाया गया था। इस मुल्क को ज़मीन पर लाया गया था और नाजायज़ तरीके पर ज़ायनिस्ट मूवमेंट के तहत
और इन यूरोप के ममालिक के हुक्मरानों के जुल्म और ज़्यादती के नतीजे में ऐसा किया गया था 1948 में। फिर उसके बाद इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने ज़बरदस्ती जुल्म और ज़्यादती करके, दहशतगर्दी करके, डरा धमका के वहाँ से लोगों को भगाया था और भगा के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। जिनकी ज़मीन है उनसे छीन कर उनको ज़मीन से भगा कर कब्जा किया था, जो नाजायज़ कब्जा है। ये मुल्क हज़ारों सालों से अरबों का है, फ़लस्तीनियों का है, जो वहाँ पे असल रहने वाले हैं उनका है, लेकिन इन्होंने नाजायज़ तरीके पर उनसे छीन कर, उनको धमका कर, माफिया के रास्ते को अपना कर उनको वहाँ से निकाल कर ज़मीन पर कब्जा किया है। जैसे आप जानते हैं लैंडलॉर्ड होते हैं, कितने माफियाज होते हैं जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, डरा के, धमका के, अपने गुंडों को भेज के। सेम उसी तरीके पर फ़लस्तीन की सरजमीन पर इन गुंडों ने, इन लुटेरों ने, इन जालिम और दरिंदों ने, यूरोप के इन उजट कौम के लोगों ने वहाँ के असल बाशिंदों को वहाँ से निकाल कर कब्जा किया है। ये इतनी बड़ी तारीखी सच्चाई है कि दुनिया का कोई भी इंसाफ पसंद आदमी इसका इनकार ही नहीं कर सकता है। एक मुल्क जिसमें कोई एक मुल्क के लोगों ने आकर कब्जा किया हो तो लड़ाई और जंग की बुनियाद पर कब्जा समझ में आता है कि एक मुल्क ने इंक्रोचमेंट करके दूसरे मुल्क के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्त तरीके पर प्लानिंग के साथ 50 मुल्कों से एक कौम के लोगों को बुला बुला के एक नया मुल्क बना दिया गया दूसरे मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरतानिया ने आकर यहाँ कब्जा किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने आकर कब्जा किया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग थी अफगानियों के साथ, वो लोग आके वहाँ पर कब्जा कर रहे थे, रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी एक मुल्क ने आकर कब्जा नहीं किया है। यहाँ पे यूरोप के सारे मुल्कों के, अमेरिका के, रूस के और जितने ममालिक हैं उन सब से बुला बुला के यहूदियों को आबाद किया गया है। एक मजहब की बुनियाद पर एक स्टेट को वजूद बख्शा गया है और दुनिया भर से लोगों को जमा करके वहां पे बसाया गया है और उनको एक मुल्क पूरा जो दूसरा मुल्क था हवाले कर दिया गया है। ये तारीख का इतना बड़ा फ्रॉड है और आज की दुनिया में इससे ज़्यादा गलत तरीके पर वजूद में आने वाला कोई मुल्क ही नहीं है। इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी के साथ, इतने ज़्यादा जुल्म और सितम के साथ और इतनी हक तलफी के साथ कोई मुल्क नहीं वजूद में आया होगा जिस तरह से इसको वजूद बख्शा गया। आज इस जुल्म और ज़्यादती पर पर्दा डालने के लिए सबसे आसान हरबा क्या होता है कि तुम तुम्हारे मुकाबले में जो है उसको दहशतगर्द बना दो। आप ये समझिए कि अगर मुल्क में गुंडों का राज हो जाए और गुंडे और माफिया लोग आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लें, आप अपनी ज़मीन को हासिल करने के लिए अगर वहाँ जाते हैं और कुछ कोशिश करते हैं, मुकाबला करते हैं और अपनी उस ज़मीन को जो इन माफिया लोगों ने हासिल कर ली है, छीन ली है आपसे, वापस लेने की फ़िक्र और कोशिश करते हैं, तो वो लोग ये नरेटिव बनाते हैं कि जो लोग आके इस ज़मीन पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। ज़मीन पर हम रहते हैं, हमने यहाँ बनाया है, ये बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ये तो खाली ज़मीन थी, मैंने इसको तैयार किया है। ये लोग आके जो यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और ज़मीन को छीनने की बात कर रहे हैं, वो लोग दहशतगर्द हैं। आप सोचिए इससे बड़ा झूठ क्या होगा। सेम वही काम वहाँ पे हो रहा है। जिन लोगों ने ज़मीन को नाजायज़ छीना है, सीधा लफ्ज़ छीना, खरीदा नहीं है, पैसे देकर ज़मीनें खरीदी नहीं है, ये झूठा नरेटिव है। इन्होंने दहशतगर्दी के साथ, जुल्म ज़्यादती के साथ बमों को बरसा के वहाँ से लोगों को माइग्रेट किया है, वहाँ से भगाया है। जो कोशिश अभी वो गज़ा में भी करना चाहते हैं कि वहाँ से ज़बरदस्ती माइग्रेशन करा दें ताकि उसके ऊपर भी कब्ज़ा इनका हो जाए। इसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। अब जब फ़लस्तीनी अपने मुल्क को दोबारा वापस करने की बात करते हैं तो वो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्द हैं।
वो लोग जालिम हैं कि वो लोग मुकाबले पर आकर इनके लोगों को मारते हैं, लेकिन ये लोग उनके 10 गुना लोगों को, बेवजह बेगुनाहों को, आम निहत्ते सिविलियंस को मार दें तो ये दहशतगर्द नहीं बनते। इससे बड़ा डबल स्टैंड कोई हो सकता है क्या? इससे ज्यादा झूठा क्राइटेरिया टेररिज्म को बनाने का, जानने का कोई हो सकता है क्या? जो इन्होंने बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है, जिसको चाहे जो टाइटल दे दें, जिसको चाहे जो सर्टिफिकेट दे दें, ये इनका राज है, इनकी जुबान है, इनका मीडिया है, इनकी बात है, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो जो सूरत हाल अभी वहाँ पर बनाई गई है और चल रही है, उसकी सही हकीकत को पहचानना और सच को और झूठ को पहचानना आज के इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर वो दज्जाल को पहचानना है, इसी की बुनियाद पर दज्जल व फरेब को जानना है, और दज्जल व फरेब की वजह से दज्जाल को पहचानना है। जब आने वाला दज्जाल आएगा तो वो इसी तरह से हकायक को पलट देगा, सच को झूठ और झूठ को सच बनाएगा। वो भी जो बात बरहक है उसको झुटला देगा, और जो बात झूठी है उसको हक बनाकर पेश कर देगा। यही उसका भी काम होगा। तो उस फितने से बचने के लिए, अपनी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हम हकायक को सही तौर पर समझने वाले बने और समझें कि फितना कहाँ से वजूद में आ रहा है, दज्जालियत क्या है आज के ज़माने की, और इस दज्जालियत से बचने का और मुकाबला करने का तरीक़ा क्या है हमारे पास। अभी जिस तरह से वहाँ जुल्म और ज़्यादती करके बेगुनाहों को हज़ारों की तादाद में मारा गया, फिर उसके बाद बेदरेग बमों को बरसा के हॉस्पिटल तक को ताराज कर दिया गया, हॉस्पिटल में मरीजों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। सिर्फ एक बम जो हॉस्पिटल के ऊपर गिराया गया, जहाँ पर परेशान लोग आते हैं, जहाँ पर जिनको ज़ख्म लगे हुए हैं वो लोग पहुँचते हैं, पूरा जो अब तक का इनका 2 हफ्ते का रूटीन वर्क है, उसमें इन्होंने सिर्फ आम लोगों को मारा है। इनका निशाना आम सिविलियंस हैं। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? लेकिन इसको दहशतगर्दी का नाम ही नहीं दिया जाता, इसको राइट ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इराक में इसी तरह अमेरिका ने लाखों लाख सिविलियंस को मारा है, आम लोगों को मारा है, फौज को तो नहीं मारा, आम लोगों के ऊपर बम बरसाए, शहर के शहर को तबाह कर दिया। लेकिन उसका हक समझा गया कि वहां पर कोई असलाहा छुपा हुआ है जिसकी वजह से वो हमला कर रहा है और उसको राइट है ऐसा करने का। सीरिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक मारा जा चुका है, अभी भी वहां जंग जारी है, अभी भी वहां पे जो सबसे बड़ा दरिंदा बशार अल असद बैठा हुआ है उसका सपोर्ट किया जाता है। वो दहशतगर्द नहीं है जो अपने सिविलियंस को बिला वजह मार रहा है, लाखों लाख लोगों को मार दिया गया है। अभी जिस तरह फ़लस्तीन में जंग जारी है, इसी तरह सीरिया में भी जारी है, सीरिया के शहरों को ताराज किया जा रहा है। ये जालिम दरिंदा वहाँ का बादशाह पीछे के सपोर्ट के साथ, रशिया के सपोर्ट के साथ और बाज़ मुल्कों के सपोर्ट के साथ जिस तरह वहाँ जुल्म कर रहा है, जिस तरह हज़ारों लोगों को एक एक दिन में शहीद किया जा रहा है, वो भी अपने आप में एक दर्दनाक कहानी है। लेकिन आप ये देखिए, जो मैं बात आपको दिखाना चाहता हूँ, जो एंगल आपके सामने लाना चाहता हूँ कि दुनिया में दहशतगर्द किसको कहा जाता है? जो मजलूम हो, जो अपने जुल्म से परेशान होकर अपना हक लेने के लिए आवाज़ भी निकाले, वो दहशतगर्द होता है। जो जुल्म और ज़्यादती करके दूसरे का हक छीनता रहे, वो जालिम नहीं बनता है। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा अहमियत अदल को दी है। इस्लाम का पूरा निज़ाम अदल के ऊपर खड़ा हुआ है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़व फ़िल मीज़ान। अल्लाह की पूरी कायनात और अल्लाह की शरीयत और दीन गवाही देता है
कि इंसाफ और मीज़ान तराजू उसने बांधा हुआ है। तुम उस मीज़ान के अंदर, उस बैलेंस के अंदर कमी बेशी मत करना, इसका पाबंद बनाया गया है। इंसाफ, आदिल, मुसावात, ये इस्लाम की सबसे बड़ी दावत है। आपके सामने मैं कुछ हकायक इस्लामी रोशनी में रखूंगा, जिससे आपके सामने क्लियर ये बात आ जाएगी कि इस्लाम सख्त तरीन दुश्मन के साथ लड़ाई के हालात में भी किस तरह अदल और इंसानियत के उसूल देता है। अगर तुम्हारी लड़ाई सख्त तरीन दुश्मन से भी हो रही हो, तुम्हारा मुकाबला बदतरीन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो, तो तुम्हें मुकाबले और जंग के उसूलों के साथ जंग करनी है। तुम उसूलों से आज़ाद होकर जिस तरह चाहो जंग करो, इसकी इजाज़त नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहतें, वसीयतें, अहकामात जंग के हवाले से दिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग में बच्चों को नहीं मारा जाएगा, जंग में औरतों को मारने की इजाज़त नहीं होगी, जंग में जो मजहबी लोग होते हैं और अपनी इबादत की जगहों में होते हैं उनको भी नहीं मारा जाएगा, जंग में जो बहुत बूढ़े होते हैं, जो मुकाबले और जंग के लिए मैदान में नहीं निकल पाते हैं, उनको नहीं मारा जाएगा, जंग में बीमार को नहीं मारा जाएगा, जंग में जो मुलाजिमीन होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, या जो कैदी दूसरे मुल्क में होते हैं, उनको नहीं मारा जाएगा। तुम्हें लड़ना है उनसे तो तुमसे लड़ने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, मारना है उनको जो तुम्हें मारना चाहते हैं। आम लोगों को मारने की इजाज़त नहीं है। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में जा रहे थे, देखा एक औरत मरी पड़ी है, तो फरमाया इसको क्यों मारा, ये कोई लड़ाई कर रही थी। हुज़ूर ने फरमाया ला तक़्तुलू इम्रअतन वला असीफन, किसी औरत को मत मारना और किसी मुलाजिम को मत मारना। कोई आदमी किसी के यहाँ काम करने वाला है, तुम्हारा मुकाबला किसी से जंग में हो रहा है, तो उसके सर्वेंट्स, उसके मुलाजिमीन, उसके काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको मत मारना। और अगर आप आज के वाक़यात जो कुछ हो रहे हैं इसके अंदर जायज़ा लेंगे, उस मीडिया के थ्रू जो ग्राउंड रियलिटी को सामने लाने वाला है, तो आपको नज़र आएगा कि जिनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है वो लोग इंसाफ के साथ मामलात को कर रहे हैं। दुनिया कितना ही छुपाए, ये झूठा मीडिया जितना ही ज़्यादा दज्जालियत का पर्दा डाले, लेकिन फिर भी हक निकल कर आता है। औरतों के साथ कैसा सलूक होना है, बूढ़ों के साथ कैसा सलूक होना है, बच्चों के साथ कैसा सलूक होना है, इस्लाम इस बात का मुतालबा करता है जंग के मैदान के अंदर इंसानियत और अखलाक के मेयार के साथ मामला करना। लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, ये दरिंदा इसराइल मुल्क जिस तरह से जुल्म कर रहा है, उसमें मेजॉरिटी बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है। 60% बच्चे और औरतें हैं, और जो हॉस्पिटल को तबाह किया गया है उसमें भी मेजॉरिटी बच्चों और औरतों की थी। ये सारे जराइम और जुल्म के बावजूद उनको हक है अपना डिफेंस करने का। उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस्लाम कहता है जो जंग के अखलाक हैं उसके तहत जब मुकाबला किया जाए तो जगहों को बर्बाद मत करो, पेड़ों को मत तबाह करो, पेड़ों को मत काटो। तुम किसी जगह दाखिल हो तो उस जगह को बिल्कुल बर्बाद और ताराज मत करो। मुकाबला लड़ने वाले जंगजुओं से करो ताकि वो जगह आबादी के लायक बचे, उसको दोबारा बसाया जा सके। लेकिन आज की जंग कैसी होती है, पूरे शहर को वीराना बना दिया जाता है। आज तो फास्फोरस के जो बम दागे जा रहे हैं जिसके नतीजे में पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसान की ज़िंदगी दूभर हो जाती है, माहौल तब्दील कर दिया जाता है। और जिस तरह से एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरह से इसी अमेरिका ने पूरी दुनिया में, एक ही मुल्क है जो अपने को सबसे बड़ा इंसानियत नवाज करता है, उसी ने तो ये सबसे बड़ा जुर्म किया था। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर इसी ने तो एटम बॉम्ब गिराए थे।
यही तो सबसे बड़ा दरिंदा है दुनिया का, जिसने इंसानों की आबादी को तबाह और बर्बाद करते हुए इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल उसका नाजायज ठहराया गया है। तो इस तरह ये लोग बमों को गिरा के आम लोगों की बिल्डिंग्स को, अमलाक को, जगहों को, मसाजिद को, 20-25 से ज़्यादा मसाजिदें शहीद कर दी गई हैं। आम निहत्ते लोगों को, बूढ़े और औरतों को, बच्चों को जिस तरह से मार रहे हैं, ये जुल्म और दहशतगर्दी का बदतरीन नमूना है। अगर इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाएगा तो दुनिया में किसी और अमल को दहशतगर्दी कहने का हक ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म है। तुम्हें लड़ना है तो जंगजुओं से लड़ो, तुम्हें लड़ना है तो मुकाबला करो उन लोगों का जो तुमसे लड़ रहे हैं। ठीक है, तुम हमास के लोगों से जंग करो, ठीक है, तुम उन लोगों से जंग करो जो मुकाबले के लिए आर्मी और सोल्जर बन के तुम्हारे सामने खड़े हुए, उनके ऊपर अटैक करो, उनसे मुकाबला करो, तो मुकाबला बनता है। तुम लड़ रहे हो तो टकरा रहे हो, मुकाबला कर रहे हो जंग करने वालों से। लेकिन जब तुम पूरे की पूरी बस्ती को उजाड़ रहे हो, जब तुम आम लोगों को उनकी जगह से निकाल कर भगाना चाहते हो, जब तुम हजारों की तादाद में औरतों और बच्चों को मार रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम असल मैदान जंग में हार कर आम लोगों को सताकर अपनी भड़ास निकाल रहे हो। और सच्चाई यही है, आज की इस जंग की सच्चाई यही है कि मुकाबला असल जंगजू और मुकाबला करने वाले लड़ाकू से नहीं है, मुकाबला करने वाले जंगजुओं से नहीं है। ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए निहत्ते, मिस्कीन, गरीब और बदहाल जो आम शहरी हैं, उनको निशाना बना के अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उनकी तादाद मरने वालों की बढ़ा के अपने बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग एक तरफ आदिल और दूसरी तरफ से बदतरीन जुल्म की जंग है। इस जंग को समझना है और इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं उसको पहचानना है, और इसके बाद आने वाले जो अगले हालात हैं उनको भी पढ़ना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ बदलने वाला है, बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। और इस खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट के तवस्सुत से आलमी ताकतों में एक ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़े चेंजेस सामने आने वाले हैं। इस जंग ने दुनिया को एक अलग रंग दे दिया है। जिस ताकत को दुनिया में जिस ताकत को दुनिया में ये दर्जा दिया गया था कि उसको जवाल नहीं है, उसको कोई आंखें नहीं दिखा सकता है, घंटों में उसको फना कर दिया गया, उसकी तमाम ताकत को चकनाचूर कर दिया गया। यह ऐसा वार है जिसने यूरोप को सरनीगों कर दिया है। ये जो तिलमिलाहट आप देख रहे हैं, ये जो बेचैनी की सूरत हाल आपको नजर आ रही है, ये दरअसल उसी दर्द का इजहार है, या उसी फिक्रमंदी का एहसास है जो इनको कई दहाइयों से ये एहसास दिलाता रहा था कि इससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है। उस ताकत को जमीन बोस कर दिया गया है, उस ताकत को घुटनों के नीचे गिरा दिया गया है, उस ताकत को नाक रगड़ कर जमीन में जलील कर दिया गया है। अब उस ताकत को दोबारा से नाम हासिल करने के लिए, बहाल करने के लिए ये लोग अंधाधुंध कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, और इंसानियत और जो मुल्की आलमी कवानीन हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए जुल्म और ज्यादती का नंगा नाच खेलते चले जा रहे हैं। आज वक्त है कि हम इस्लाम का जो अदल का निज़ाम है और जंगों के मैदान में इस्लाम के अखलाकी उसूल हैं, उनको सामने रखें, उनको पेश करें और बताएं कि हम मैदान जंग के अंदर भी इंसानियत नवाज हैं। आज की नई दुनिया बड़ी बड़ी बातें तो करती है, यूनो के अंदर बड़े बड़े चार्टर तो बना के दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं और मुल्कों से सिग्नेचर ले लेके उनको तख्तों के नीचे दफन कर दिया जाता है। लेकिन मैदान जंग के अंदर अगर कोई अखलाक के साथ खड़ा रहा है तो इंसानी तारीख में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई शख्सियत नहीं मिलेगी। अरब लोग जो जंगों के अंदर तमाम हुर्मतों को पामाल करने वाले थे,
अरब के लोग जो जंगों में औरतों को, बच्चों को किसी की हुर्मत का ख्याल किए बगैर जुल्म ज्यादती और इस्तेहसाल का नंगा नाच करने वाले थे, ऐसे बदतरीन माहौल में इन अखलाकी उसूलों को दुनिया के सामने पेश ही नहीं करना, सिर्फ रेजोल्यूशन पास करके अपने मुल्क के तहखानों में दफन नहीं करना, बल्कि जंग के मैदान के अंदर अपने दुश्मन के सामने उन अखलाक को बरत के दिखाना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना। कौन है जो इसका मुकाबला कर सकता है? कौन है जो इस जैसा नमूना ला सकता है? कौन है जो फतह मक्का की तारीख दोहरा सकता है? जिन लोगों ने मुल्क से निकाला था, जिन्होंने जुल्म और ज्यादती करके अपने घर से बेघर किया था, जिन्होंने बदतरीन जुल्म और ज्यादती निहत्ते गरीब मिस्कीन मुसलमानों के ऊपर मक्का मुकर्रमा में की थी, उनको जब फतह करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं, क्या सलूक इख्तियार किया? जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देगा उसको मत मारना, जो मस्जिद में चला जाएगा उसको मत मारना, जो अमन मांगेगा उसको अमन दे देना, औरतों पर हाथ मत उठाना, किसी बच्चे को निशाना मत बनाना, किसी घर के अंदर घुसकर गारत गरी मत करना। सिर्फ सामने लड़ने के लिए जो आए उससे मुकाबला कर सकते हो, उसकी भी नौबत कम आई, सबको उमूमी माफ़ी दे दी गई। ये नमूना कौन दोहरा सकता है? इस जैसा जंगों के अंदर अखलाकी मेयार कौन कायम कर सकता है? जंगों के अखलाकी उसूल को दुनिया के अंदर रेजोल्यूशन के ज़रिए से, चार्टर्स के ज़रिए से बनाना तो आसान है, लेकिन जंग के मैदान में उसको बरतना मुश्किल है। अभी जिस तरह से ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, इसराइली मुल्क जिस तरह से जुल्म और ज्यादती कर रहा है वो बदतरीन जुल्म और ज्यादती है, लेकिन पलटकर अगर दूसरी तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाएगी तो हम उसको भी जुल्म और ज्यादती कहेंगे। हमारे इस्लामी अखलाकी उसूल ने ये सिखाया है कि तुम आम निहत्ते गरीब मिस्कीन लोगों को नहीं मार सकते हो, औरतों को बेवजह नहीं मार सकते हो। मुकाबले में अगर जंग में वो भी आ जाए तो उनसे भी मुकाबला होगा, वो अलग बात है, लेकिन आम निहत्ते लोगों को बेवजह मारने की इजाज़त नहीं दी गई है। इन उसूल को हमने अपनी तारीख में और ख़ास तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगों में बरत कर दिखाया है। हम इन्हीं उसूलों के जानशीन हैं, और जो आज सच्चे लोग हैं इस्लामी काज के लिए, हक़ के लिए लड़ने वाले, वो इन्हीं उसूलों के ऊपर चलते हैं, चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई है। हमें समझना है हक़ किधर है, बातिल किधर है, सच किधर है, झूठ किधर है, जुल्म किधर है और मजलूमियत किधर है। अगर आज हम हक़ के साथ खड़े नहीं हैं, अगर हम आज इंसाफ की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर हक़ का साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता है कि हम दुनिया के अंदर इंसाफ की आवाज़ लगा सकें या दुनिया के अंदर अमन और शांति की दावत दे सकें। सब ढकोसलेबाजी है, सब झूठ और फरेब है। जो अमन और अमन की बातें की जाती हैं, जब अमन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हों जुल्म का सपोर्ट करके, तो अमन का लफ्ज़ भी झूठा बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ाइक़ को समझने वाला और हक़ के साथ खड़े रहने वाला और मज़लूमों की मदद करने वाला और जालिम के शिकंजे को मोड़ कर तोड़ने वाला बनाए और हक़ को गालिब फरमाए। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए, उनको उनका हक़ वापस मिल जाए, और जो जालिम दरिंदे और बदतरीन जराइम करने वाले लोग हैं वो कैफर किरदार तक पहुँचे, ज़मीन में नाक रगड़े और वो जलील हो, और दुनिया में झूठी बातिल ताकतें जो जुल्म ज़्यादती को रवाज दे रही हैं उनको फना मिले, उनको खात्मा हो, उनका खात्मा हो, और हक़ और इंसाफ का बोलबाला हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि।